दोस्तों कहते हैं जब किसी इंसान के ऊपर हवस का भूत सवार होता है तो वो इंसान अपने हर एक रिश्ते को तार तार कर देता है और हर एक रिश्ते को मिट्टी में मिला देता है और इस रिश्ते को गंदगी से भर देता है और हवस के ही चक्कर में वो इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है और अपने आप को एकदम से तहस नहस कर लेता है और फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी जब आप सुनेंगे तो अपने आप पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस ज़माने में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा कांड करते रहते हैं। दोस्तों ये कहानी 28 वर्षीय एक विपिन नाम के लड़के की है। जब उसका धंधा पानी उसके गांव में कम हो गया, यानी कि डाउन हो गया, एकदम से बंद हो गया, तो फिर वो बिजनेस करने के लिए अपने ससुराल जाकर रहने लगा। और ससुराल में उसकी सिर्फ एक 40 साल की विधवा सास रहती थी। उसकी सास जो थी अपने दामाद को एक दुकान दिलवा देती है और फिर वो वहाँ पर किराने की दुकान करने लगता है। विपिन को किराने की दुकान करते करते लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और इन्हीं 6 महीनों के बीच में विपिन अपनी सास के साथ रिलेशनशिप में हो जाता है और दोनों का अफेयर चलने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंध, नाजायज संबंध भी बनाने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के हवस को मिटाने लगते हैं। इसी तरीके से इन दोनों का कारनामा चलता रहता है। लेकिन एक दिन विपिन की पत्नी जो होती है अपने मायके पहुंच जाती है और एक दिन रात के करीब 12-1 बज रहे थे जब विपिन उठकर अपने बिस्तर से अपने सास के कमरे में पहुंच जाता है और फिर उसके साथ अपनी हवस को अंजाम दे रहा होता है, तभी अचानक विपिन की पत्नी वहां पहुंच जाती है और फिर वो इन दोनों को बुरा भला सुनाने लगती है और कहती है कि तुम दोनों का ये कारनामा मैं पुलिस वालों को बताऊंगी, मैं पूरे गांव में बताऊंगी ताकि तुम लोग बदनाम हो जाओ। जब इतनी बात विपिन की पत्नी कहती है तो विपिन जो होता है अपनी सास के साथ मिलकर अपनी पत्नी के साथ एक ऐसा कांड करता है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे क्या इस ज़माने में ऐसे भी लोग अभी भी मौजूद हैं। दोस्तों क्या है पूरी कहानी और क्या है इस कहानी के पीछे का राज और विपिन अपनी पत्नी के साथ कौन सा कांड करता है, पूरी कहानी आपको वीडियो में बताते हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हर बार वही रिक्वेस्ट रहता है दोस्तों, कि आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। क्योंकि दोस्तों वीडियो में प्यार आशीर्वाद तो बहुत मिलता है लेकिन लोग चैनल को सब्सक्राइब कम करते हो आप लोग, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं कि आखिर विपिन ने अपनी सास के साथ किस तरह से अफेयर किया और उसके बाद किस तरह से उसने अपनी पत्नी के साथ कौन सा कांड कर डाला। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ एक की। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है ये नेपाल की है। नेपाल का एक ज़िला लगता है काठमांडू और काठमांडू ज़िले में एक गांव आता है पोखरा। दोस्तों ये कहानी उसी गांव की है जहां पर एक रमेश नाम के व्यक्ति रहते थे। रमेश नाम के जो व्यक्ति रहते थे बेहद ही गरीब इंसान थे, मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते थे, अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहते थे, अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई करवाते थे। उनके बेटे का नाम विपिन था। विपिन पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ था और बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। दोस्तों धीरे धीरे विपिन बड़ा होता गया और फिर उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई और विपिन जो था अपने ही शहर में रहकर एक कंपनी में काम करने लगा और अच्छी खासी जॉब उसको मिल गई। विपिन जो था दोस्तों पैसे कमा रहा था, उसके पिता जो थे वो भी मजदूरी मेहनत करते थे। इन दोनों का यानी कि रमेश का घर बेहद ही अच्छे से चलने लगा था। लेकिन धीरे धीरे विपिन की उम्र बढ़ती गई और फिर उसके जो पिता थे रमेश, उनको विपिन की शादी की टेंशन होने लगी। उन्होंने अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त यार से सबसे बता रखा था कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, अगर किसी को कोई भी रिश्ता मिलेगा तो फिर मुझे आके ज़रूर बताना। इसी तरीके से लगभग 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और फिर एक दोस्त होते हैं रमेश के, वो आकर बताते हैं कि अगर आप अपने लड़के विपिन की शादी करो तो एक रिश्ता है, शादी कर दो। उसके पिता जो होते हैं विपिन के, रमेश, वो भी तैयार हो जाते हैं और फिर विपिन की शादी की तैयारियां होने लगती हैं और फिर जो लड़की होती है उसको देखने लोग जाते हैं और फिर वो लड़की पसंद हो जाती है और इन दोनों की शादी तय हो जाती है। दोस्तों मीरा नाम की लड़की होती है, मीरा नाम की जो लड़की होती है उसकी शादी विपिन से तय हो जाती है और देखते ही देखते 2-3 महीने बीतते हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि इन दोनों की शादी हो जाती है और विपिन जो होता है दूल्हा बनता है और दूल्हा बनने के बाद वो अपने ससुराल जाता है और रात के समय उन दोनों का फेरा होता है और सुबह विदाई होती है। वो अपने विपिन अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ जाता है और फिर जब वो घर आता है तो फिर पत्नी जो होती है उसकी, उस दिन उस सुहाग रात होता है उन दोनों का। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ सुहाग रात मनाते हैं। इसी तरीके से इन दोनों की ज़िंदगी अच्छे से बीतती रहती है। दोस्तों
इन दोनों की शादी को है लगभग 1.5 साल हो गए थे और जो विपिन होता है वो अपने जॉब पे रोज आता जाता रहता था। एक दिन की बात है दोस्तों, जो विपिन होता है उसका अपने पिता रमेश से लफड़ा हो जाता है और फिर उस लफड़े के बाद विपिन जो होता है कहता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मेरा बंटवारा कर दो, मुझे आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना है क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। उसके जो पिता रमेश होते हैं वो भी विपिन की बातों को मानते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अलग रहना है तो तुम अपना हिस्सा ले लो और तुम अलग हो जाओ, मुझे आज से तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, विपिन जो होता है दोस्तों वो बंटवारा कर लेता है और फिर एक अलग जगह पर एक छोटा सा मकान बनाकर रहने लगता है। अभी बंटवारा किए हुए लगभग 5 से 6 महीने भी नहीं बीते हुए थे कि विपिन की नौकरी छूट जाती है और फिर वो एकदम से उसकी हालत बदहाल हो जाती है और एक एक पैसे के लिए तरसने लगता है। दोस्तों, जब विपिन की नौकरी छूट जाती है तो परेशान रहने लगता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है कि यहाँ पर कोई काम तो चल नहीं रहा है, तो एक काम करो, तुम अपनी मम्मी के पास फ़ोन करो और वहाँ पता करो, मैं उन्हीं के शहर में जाकर कोई बिजनेस कर लूँगा जिससे हम लोगों का पेट पालन होता रहेगा और हम लोगों का घर चलता रहेगा। दोस्तों, विपिन की जो पत्नी होती है अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और फिर सारी बात बताती है। तो जो उसकी माँ होती है कहती है कि ठीक है, दामाद जी को भेज दो, मैं कोई दुकान देख लेती हूँ और फिर यहीं पर इनका बिजनेस करवा देती हूँ। विपिन जो होता है अपने ससुराल चला जाता है, अपने सास के पास चला जाता है और फिर उसकी सास जो होती है एक दुकान दिलवा देती है और फिर जो विपिन होता है वहाँ पर एक किराने की दुकान चलाने लगता है। इसी तरीके से किराने की दुकान चलाते चलाते लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। विपिन सुबह उठता है और फिर नहा धोकर अपने किराने की दुकान पे जाता है और रात को 8-9 बजे वापस आता है और फिर खाना पीना खाता है और फिर यही काम उसका रोज़ का रहता है। लेकिन दोस्तों, जो उसकी 40 साल की सास थी वो विपिन को देखकर एकदम से मोहित हो जाती है, यानी कि विपिन के ऊपर गलत निगाहें करने लगती है। जब विपिन रोज़ बाथरूम में नहाने जाता है तो उसकी जो सास होती है उसे चुपके से देखती रहती है और उसके तंदुरुस्त और गठीले बदन को देखकर अंदर ही अंदर परेशान होने लगती है और उसके साथ नाजायज रिश्ते बनाने के बारे में सोचने लगती है। एक दिन की बात है दोस्तों, विपिन जो होता है उसे उठने में लेट हो जाता है और फिर वो जब उठता है अपना ब्रश लेता है, साबुन लेता है और बाथरूम में जाता है तो बाथरूम का दरवाज़ा पहले से खुला होता है और उसकी जो सास होती है बाथरूम में नहा रही होती है। और जब विपिन दरवाज़ा खोलता है तो वो अपनी सास को वहाँ पर एकदम से नग्न अवस्था में नहाते हुए देखता है और चुपके से वहाँ से वापस आ जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से जब सास वहाँ से नहा धोकर वापस आती है तो फिर जो विपिन होता है अपनी सास से निगाहें नहीं मिला पाता है और फिर नहाने चला जाता है और नहाने के बाद वापस आता है और फिर चुपचाप बैठा रहता है। दोस्तों, जो सास होती है उसे तो इसी दिन का इंतज़ार था कि उसका दामाद उसके साथ कुछ बात करे, कुछ खुलकर बात करे। लेकिन दोस्तों, विपिन जो होता है वो अपनी मान मर्यादा को बचा के रखता है और वो अपनी सास को कुछ नहीं कहता है, उससे नज़रें नहीं मिला पाता है और फिर नहा धोकर अपने दुकान पर चला जाता है। इसी तरीके से पूरे दिन वो अपने दुकान पे रहता है। लेकिन दोस्तों, जो विपिन होता है कहीं ना कहीं जब वो अपने सास के गोरे बदन को देखता है, उसके मुलायम बदन को देखता है तो फिर उसके ऊपर भी हवस का भूत सवार होता है और विपिन भी अपने दिमाग में कुछ गलत गलत चीज़ें सोचने लगता है। पूरे दिन अपनी दुकान पे सोचता रहता है और शाम होती है घर आता है और फिर जब अपने ससुराल आता है, घर आता है तो फिर उसकी जो सास होती है खाना लाती है और अपने दामाद के बगल बैठ जाती है और बातचीत करने लगती है। दोस्तों, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ धीरे धीरे खुलने लगते हैं और फिर उसकी सास कहती है कि चलो कोई बात नहीं दामाद जी, ऐसा होता रहता है, आप जानबूझकर तो वहाँ नहीं गए थे और जो भी हुआ उसे भूल जाइए। विपिन जो होता है कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। इसी तरीके से इन दोनों के बातचीत शुरू हो जाते हैं। एक दिन विपिन जो होता है अपनी सास से कहता है कि आपने शादी क्यों नहीं की, आप तो बेहद ही खूबसूरत हैं और आपने फिर दूसरी शादी क्यों नहीं की। उसकी जो सास होती है कहती है कि मुझे दूसरी शादी करने में प्रॉब्लम थी क्योंकि हमारे पास एक बेटी थी और लोग अगर इस चीज़ सुनते तो मुझे बहुत ही बुरा भला कहते। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ धीरे धीरे खुलने लगते हैं और दोनों का ये खुलने का तरीका एक दिन इन दोनों के अफेयर में बदल जाता है। एक दिन की बात है, विपिन अपने कमरे में सो रहा होता है और उसकी जो सास होती है आधी रात को उसके कमरे में आ जाती है और फिर उसके साथ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है और तभी अचानक विपिन की नींद खुल जाती है। जब विपिन की नींद खुलती है तो विपिन जो होता है अपनी सास के इस हरकत का विरोध नहीं करता है, क्योंकि जो विपिन होता है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हवस का भूत सवार हो चुका था और वो भी अपने सास के साथ नाजायज रिश्ते बनाना चाहता था। और फिर उसने जब इस बात का विरोध नहीं किया तो जो उसकी सास होती है उसके साथ अश्लील हरकतें करती है और देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े निकालती है और फिर
पूरी की पूरी निर्वस्त हो जाती है और फिर अपने दामाद के साथ सारी हदों को पार कर देती है और फिर उसके साथ नाजायज रिश्ते बनाने लगती है। इसी तरीके से इन दोनों का रिश्ता चलने लगता है और इन दोनों के रिश्ते को बने हुए अभी 1.5 महीने हुए थे कि एक दिन की बात है कि उसकी जो पत्नी थी विपिन की, वो भी अपने मायके पहुंच जाती है। जब अपने मायके पहुंच जाती है तो उसका जो पति होता है उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम क्यों चली आई, तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था, आखिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि आप यहाँ रहने लगे तो वहाँ पर मैं अकेली रहती थी, मेरा मन नहीं लगता था, इसलिए मैं भी वहाँ से यहाँ चली आई। जो उसका पति होता है कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर चली आई हो तो यहीं पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। विपिन जो होता है अपने काम पे जाता है और रोज़ रात को वापस आता है, लेकिन उसी दिन से जिस दिन से उसकी पत्नी आई थी, इन दोनों का जो वो खेल था वो धीरे धीरे डाउन होता गया। एक दिन की बात है, रात के करीब 12 बज रहे थे, विपिन अपने बिस्तर से उठता है और दबे पांव अपने सास के कमरे में चला जाता है और फिर उसके साथ नाजायज रिश्ते स्थापित करना लगता है। और जो विपिन होता है अपनी सास के साथ इस तरीके से जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उन दोनों की सिसकारियाँ निकलने लगती हैं और दोनों की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंजने लगती हैं। दोस्तों, कुछ देर बाद विपिन की जो पत्नी होती है उसकी नींद खुल जाती है और फिर उसके कान में ये सिसकारियों की आवाज़ जाती है और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर ये सिसकारियाँ कहाँ से आती हैं। वो उठती है और फिर अपने कमरे से बाहर आती है तो फिर जाकर देखती है कि ये सिसकारियाँ उसकी माँ के कमरे से आती हैं और फिर वो खिड़की के रास्ते से जाकर अपने माँ के कमरे के अंदर देखने लगती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, विपिन की जो पत्नी होती है देखती है कि उसकी माँ होती है जो वो बिस्तर पर लेटी हुई है और फिर उसका जो पति है उसकी माँ के साथ नाजायज रिश्ते बना रहा है, उसके साथ संबंध बना रहा है। इतना नज़ारा देखने के बाद विपिन की पत्नी एकदम से बेहोश हो जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर तक दोस्तों वो बेहोश रहती है, तब तक विपिन अपनी सास के साथ संबंध बनाता रहता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है तो फिर वो अपने माँ के कमरे में चली जाती है और फिर उन दोनों को बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि तुम दोनों का ये कारनामा मैं पुलिस वालों को बताऊंगी, तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी और ये सुबह मैं पूरे मोहल्ले में बताऊंगी कि तुम दोनों बेहद ही नीच किस्म के इंसान हो, तुम दोनों का अफेयर है। जब इतनी बात विपिन की पत्नी कहती है तो जो विपिन होता है अपनी सास से कहता है कि अगर इसने हम दोनों के इस रिश्ते के बारे में पूरे मोहल्ले को बताया तो हम लोग बदनाम हो जाएंगे और अगर थाने में जाकर इसने रिपोर्ट करवाया तो हम दोनों का जेल हो जाएगा। इसी डर से विपिन अपनी सास के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी का गला दबा देता है और फिर उसे मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इसी तरीके से रात बीत जाती है और जब सुबह होता है तो सुबह होते ही विपिन और उसकी सास रोने धोने का नाटक करने लगते हैं। जब उसके रोने की आवाज़ आसपास के लोग सुनते हैं तो फिर वो वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर क्या है। विपिन जो होता है बताता है कि रात को इसे हार्ट अटैक आया और फिर इसकी मौत हो गई। दोस्तों, गांव वाले तो उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और उसका अंतिम संस्कार भी करवाने की तैयारी होने लगती है, लेकिन गांव में ही किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया क्योंकि उसे डाउट होता है कि अचानक इसकी मौत कैसे हो सकती है। पुलिस को फ़ोन कर देता है कोई और फिर वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर आगे की छानबीन करने लगती है। जब पुलिस छानबीन करने लगती है तो विपिन जो होता है पुलिस वालों को भी वही बताता है कि इसे हार्ट अटैक आया था और इसकी मौत हो गई थी। उसके बाद जब विपिन की पत्नी की लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है और पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आता है उसे देखने के बाद सब लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिख कर आता है कि इसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है। इतने बात का जब खुलासा होता तो पुलिस वाले विपिन और उसके सास को हिरासत में लेते हैं और शक के तौर पर थाने लेकर चले जाते हैं। थाने लेकर जब जाते हैं तो उससे पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो वो लोग कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले उन्हें चार्ज करते हैं, यानी कि उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, डंडा चार्ज करते हैं, फिर ये दोनों डर के मारे पुलिस वालों को पूरी कहानी बता देते हैं। और जो विपिन होता है बताता है कि मेरी अपने सास के साथ मेरा अफेयर था और उस दिन मेरी पत्नी ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था और फिर हमें डर था कि कहीं ये हम लोगों का ये राज किसी के सामने खोल ना दे, इसकी वजह से हम दोनों ने मिलकर इसे मौत के घाट उतार दिया। इतना खुलासा होने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाते हैं और फिर आगे की कार्रवाई के लिए इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर जो जज साहब होते हैं इन दोनों को हत्या के रूप में आजीवन कारावास के लिए जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, एक दामाद जो था बिजनेस करने के लिए अपने ससुराल गया और फिर उसका अपनी ही सास के साथ अफेयर होने लगा और दोनों देखते ही देखते एक दूसरे के रिश्तों को तार कर दिए और फिर इन दोनों ने एक सास और दामाद के रिश्ते को कलंकित कर दिया। और जब इस बात की जानकारी उसके पत्नी को लगी और फिर उसने इन दोनों के इस राज का पर्दाफाश करना चाहा तो इन दोनों ने मिलकर
अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। तो देखा दोस्तों, हवस के चक्कर में एक माँ ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और एक सास ने अपने सास और दामाद के रिश्ते को तार तार कर दिया। एक दामाद ने अपने आप को कलंकित कर लिया और फिर इस संसार में सास और दामाद के रिश्ते को बेहद ही कलंकित कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की है। आप लोगों को इस कहानी का सुनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग ऐसे लोगों से सावधान हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, जो कभी भी किसी भी समय रिश्ते को तार तार कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें और अपने आप को सावधान रखें, सतर्क रखें और अपने यार दोस्तों को सावधान रखें और अपने घर परिवार को भी सावधान और सतर्क रखें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों को इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमेशा हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में ये भी कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।